मैं सिर्फ ये कह रहा हूं क्यों तेजस्वी यादव को बतानी पड़ी कि भैया अब ये बिहार है, यहां पे नौकरी बड़ा इशू है। ये तो बीजेपी को दबाने जेडीयू से सवाल पूछने वाला है ना, राहुल गांधी को नहीं पता। नौकरी, महंगाई, युवाओं की दिक्कत, ये तेजस्वी यादव को बताना पड़ा क्योंकि कंचना जी आपका नेता ज्यादा कनेक्टेड है। यू कैन रन अवे, आरजेडी भाग सकती है आप, लेकिन ये व्यथा समझिए पंकज शर्मा जी कि राहुल गांधी को डिफेंड कर रहे हैं आरजेडी की प्रवक्ता, लेकिन आरजेडी को नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं तेजस्वी यादव ज्यादा कनेक्टेड है राहुल गांधी से, एवरीवन ऑन एयर। वो कोई नहीं मानेगा क्योंकि भैया जाएंगी ना शर्मा, क्योंकि वो तेजस्वी यादव को नहीं, उन्हें राहुल गांधी को डिफेंड करने के लिए रखा है क्या? मैं कह रहा हूं तेजस्वी यादव इज मोर कनेक्टेड, बट नहीं, तेजस्वी यादव बता रहे हैं ना, कॉमन सेंस है, सबको पता है महंगाई, युवा, नौकरी। अब यह भी बताना पड़ता है राहुल गांधी को। और मैंने बोल दिया सॉक्स पहन के चले गए तो ये हो गया। भैया है, मेरे क्यों लेंगे, अपने ही पहन के जाएंगे। मैक्सिमम पंकज पप्पू जी के ले सकते हैं, मेरे क्यों लेंगे? पंकज शर्मा जी, अजय जी आ रहा हूं, कमिंग बैक टू यू। पंकज शर्मा जी, देखिए ये सब इररिलेवेंट इश्यूज हैं कि मोजा पहन के मखाने के खेत में चले गए। आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ज्यादा कनेक्टेड है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समान रूप से कनेक्टेड हैं। तो फिर तेजस्वी को क्यों बताना पड़ा? मुद्दा है सिर्फ बिहार। तो फिर तेजस्वी को क्यों बताना पड़ा? और नहीं, उनको नहीं बताना पड़ा। बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कई बरस से उठा रही है, आज से नहीं। इस वक्त जो ताजा मुद्दा वोट चोरी का है, वो चूंकि थोड़ा ओवरशेडो कर रहा है। आपको इसलिए लग रहा है कि जैसे ये यात्रा जो है वो सिर्फ वोट चोरी के लिए हो रही है, लेकिन ये यात्रा बिहार में राहुल गांधी की बेरोजगारी का मुद्दा उठाने के लिए हो रही है, महंगाई का मुद्दा उठाने के लिए हो रही है, नौजवानों की दूसरी दिक्कतों को उठाने का मुद्दा है, और वोट चोरी उसके साथ में एक ताजा मुद्दा है क्योंकि अभी अभी उन्होंने संवाददाता सम्मेलन किया है। अब इसमें आप ये कह रहे हैं जो पार्टी और राहुल गांधी पिछले इतने साल से बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, रोज पूछ रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके आप रायसीना की पहाड़ी पे चढ़े थे, क्या हुआ? 11 साल में 22 करोड़ तो छोड़िए, 22 लाख रोजगार भी आपने दिए क्या? कब से ये मुद्दा उठाया जा रहा है? पंकज जी, अगर आप होते राहुल गांधी के साथ में ये समस्या थोड़ी तो शायद वो नहीं भूलते। पंकज शर्मा जी, जितनी एप्टली आपने रखा, बीजेपी को दबाओ, बीजेपी से पूछो, जेडीयू से पूछो, बट आयरनी इज कि आप मेरी बात समझिए, वो दोनों नेता हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। आप मेरे को पता है इस समय गाड़ी में है, लेकिन अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं वो विजुअल चला रहा हूं। तेजस्वी यादव हैड टू ट्यूटर। मैंने अपना एग्जांपल दिया सर, 4वीं-5वीं क्लास में मेरी हिंदी की टीचर मुझे खड़ा करती थी ना, तो मैं हकलाते एक सेंटेंस बोलता था हिंदी में। आई वॉज वेरी आई वॉज अ बैड स्पीकर इन हिंदी। ये था मेरे साथ। और मेरा साइड वाला जो बचा था वो मुझे बताता था, अबे ऐश्वर्या इसका जवाब ये है, ये दे। मेरे लिए नॉस्टैल्जिया हो गया, मुझे स्कूल की याद आ गई, मेरे को मेरे बैक बेंचर वाले की याद आ गई जो मेरे को बताता था कि भैया इसका जवाब ये देखिए। भैया तेजस्वी यादव इज टेलिंग हिम, हाथ पकड़ के बता रहा है पंकज जी कि राहुल जी महंगाई इशू है, नौकरी इशू है, और आप कह रहे हो नहीं। अब दिन को रात थोड़ी बोल सकते हो पंकज जी। कंचना जी तेजस्वी यादव को ज्यादा कनेक्टेड मानने को तैयार नहीं है। बताइए, इतना डर है राहुल गांधी का आरजेडी में, व्हाट कैन आई डू? पंकज जी मना मत कीजिए ना इसको कि तेजस्वी हैड टू ट्यूटर राहुल। नहीं, ट्यूटर की बात नहीं है। आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी संजय जी, हर तीसरे दिन कांग्रेस पार्टी हर तीसरे दिन मुद्दों के बारे में सर्वे करा रही है? हाँ, कांग्रेस पार्टी करा रही है, हर तीसरे दिन ये काम हो रहा है। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी को ये नहीं पता कि बिहार में असली मुद्दे क्या हैं? लेकिन वोट चोरी चूंकि एक ताजा मुद्दा है और उसका जिक्र हो रहा है, इससे बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे नेपथ्य में नहीं चले गए हैं। तेजस्वी यादव को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, आप ही बताइए कितने साल से ये मसला उठा रहे हैं? पिछले 7-8 साल तो आपको सुनते सुनते हो गए। बिल्कुल, चुनाव में उसके बावजूद वो भूल जाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बना है। बिहार के चुनाव में भी बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। आम आदमी पार्टी आ रहा, रोहित आ रहा, बराबर का मुद्दा यू आर राइट, उससे ज्यादा से उठा रहे हैं। 14 के इलेक्शन से उठा रहे हैं। मैं मानता हूं अजय जी आप ही के पास आ रहा हूं, लेकिन व्हाट आई मेंट, जो मैं कहना चाहता था कि मखाने के खेत में मोजा पहन के चले गए, क्योंकि आप बात समझिए डिस्कनेक्टेड है। उसमें मैं उनकी गलती नहीं मानता, भैया ही हैज बीन मॉलिकॉडल ऑल थ्रू हिज लाइफ, पर वो माने तो
वो लगता है कि उन्होंने दाढ़ी बढ़ा के यात्रा कर ली, वो भारत से जुड़ गए। नहीं होगा ऐसे, यात्रा करके भारत से नहीं जुड़ा जाता सर। अगर जुड़े होते तो तेजस्वी यादव को नहीं बताना पड़ता कि राहुल जी ये वाला सवाल पूछ लो, ये वाली बात बोल दो, हाथ पकड़ के ये भी बोलो, महंगाई बोलो। अरे महंगाई बेरोजगारी तो राजनेता नहीं, जिला स्तर के आदमी को पता होता है। पंकज जी, हाउ विल यू डिफेंड दिस? आप नहीं कर सकते। अजय आलोक जी, रोहित आ रहा हूं, आम आदमी पार्टी आ रहा हूं सर, राजेश जी आ रहा हूं। एक गाना याद आ रहा है, वो गाना था ना, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, नौवीं फेल दे रहा है ज्ञान, नौवीं फेल दे रहा है ज्ञान। अच्छा है, नौवीं फेल ज्ञान दे रहा है, सो कॉल्ड कैम्ब्रिज रिटर्न ज्ञान ले रहा है। ऐसे ही ज्ञान से बिहार चलाएंगे, देश चलाएंगे, ऐसे ही चलते रहा है देश। खैर वो छोड़िए, वो तो लाइटर नोट पे था। कंचना जी, ये रहे प्रधानमंत्री मोदी जी कुंभ में नहाते हुए। ये आपको रेन सूट लगता है, कुर्ता ट्रैक पैंट आपको रेन सूट दिखाई देता है। खैर आपकी सोच भी लालू जी से लगता है प्रभावित हो गई है। कुंभ वुंभ फालतू है। अपने तेजू बाबा को क्यों नहीं बोला जाके कुंभ में डुबकी लगा के आते? कुंभ की इज्जत की है आप लोगों ने कभी? ममता दीदी के लिए कुंभ मरने की जगह थी, अखिलेश बाबा के लिए कुंभ कैसी थी सब कोई देख चुका है। और आपकी हिम्मत इतनी हो गई कि आपने बोला कि रेनकोट पहन के प्रधानमंत्री जी कुंभ में नहा रहे थे। हैं? ये रेनकोट पहन के कुंभ में यहां पे प्रज्वलित कर रहे हैं और पद कर रहे हैं त्रिवेणी पे। कुछ भी बोलना है मतलब। और मैं जानता हूं आज आपको रोहित जी ने गलत, ऐश्वर्या जी ने फंसा दिया है। बार बार राहुल गांधी की पैरवी थोड़ी ज्यादा हो गई तेजस्वी के कॉस्ट पे। डिबेट खत्म होगा, शायद फोन आएगा, संभाल लीजिएगा, मेरी शुभकामनाएं। लेकिन गलत बातें मत बोला कीजिए। कुंभ हमारे लिए आस्था का विषय है और कृपया आस्था से छेड़छाड़ ना करें तो ज्यादा बेहतर है। अब रहेगा बात यहां पे, जिसको ज्ञान देना है, ज्ञान लेना है, अपना काम करते रहिए। सच्चाई तो यही है ना। रैली क्यों कैंसिल कर दी, जरा बता दीजिए सबको। 1 तारीख की रैली थी ना। और रत्नाकर जी आप क्या बोल रहे थे तो मुझे समझ ही में नहीं आता। वोट चोरी, वोट अधिकार, वोट चोरी। अरे भाई साहब, लखनऊ पीठ की, उत्तर प्रदेश की लखनऊ पीठ ने फिर से केस खोल दिया सिटीजनशिप का। अगर साबित हो गया तो वोट चोरी कौन कर रहा है सबसे पहले पता चल जाएगा। ऐश्वर्य जी, मैं वोट चोरी इंदिरा गांधी याद नहीं आती है? ओके अजय जी, ऋतुराज झा, संजय जी आ रहा हूं वापस। लोग हैं संजय जी, वापस आ रहा हूं। ऋतुराज झा, 87 का जम्मू कश्मीर चुनाव याद नहीं आता है? ऐश्वर्य जी, झा जी, वैसे आपकी पार्टी का वोट लुटोरे के साथ घूम, वैसे आपकी पार्टी का वही हिसाब है ना 3 में ना 13 में, कम से कम बिहार में। बट स्टिल पॉइंट ऑफ व्यू तो पॉइंट ऑफ व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू महत्व है। कल क्या हो किसने पता, कल क्या मतलब कल क्या हो किसको पता। झा जी। ऐश्वर्य, हाँ दादा। ऐश्वर्य जी, पहले तो धन्यवाद मेरा नाम सही लेने के लिए। अभी तक आप राजेश जी कर अरे रहे आपकी थे। पार्टी ने दिया था गलत ऋतुराज जी। वो वेद को बोलिए, नाम गलत दे देता है, मैं क्या करूं, मेरे गेस्ट टीम लिख के दे देता है, लास्ट मिनट पे चेंज कर दिया, उसको डांटिए थोड़ा। हाँ, सॉरी अबाउट दैट। ऐश्वर्य जी दादा देखिए, 3 में और 13 में क्या होता है आप इसको समझिए, समझाइए। कि आम आदमी संजय जी आ रहा हूं। आम आदमी पार्टी मात्र 10 सालों में देश की राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। और 3 राज्यों में, खास करके दिल्ली में, पंजाब में, गुजरात में, 3 क्या 4 राज्यों में, गोवा में हमारी प्रेजेंस क्या है आपको अच्छे से पता है। और बाकी राज्यों में 13 राज्यों